दोस्तों जब से इंडिया के द्वारा अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब आईएनएस विक्रांत को लॉन्च किया गया है, तब से एक तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान और चाइना के अंदर तिलमिलाहट फैल गया। खास करके भारत के इस हथियार को लेकर पाकिस्तान के अंदर इस बार इतना तिलमिलाहट नहीं है जितना तिलमिलाहट चाइना के अंदर है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आईएनएस विक्रांत के लॉन्च से पहले से ही चाइनीज मीडिया में इसे लेके भर भर के आर्टिकल आ रहा था और ये आर्टिकल एक तरीके से साफ करता है कि कितना अधिक चिंता में अब चाइना पड़ गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आईएनएस विक्रांत की वजह से चाइना इतना क्यों चिंतित है और क्यों आईएनएस विक्रांत चाइना के चिंता को बढ़ा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो लगातार 1 से 1.5 हफ्ते से चाइनीज मीडिया में आईएनएस विक्रांत को लेकर भर भर के आर्टिकल आ रहा है। इन आर्टिकलों में कुछ और नहीं भर भर के आईएनएस विक्रांत को लेकर नेगेटिविटी फैलाया जा रहा है। खास करके चाइना की तरफ से इस एयरक्राफ्ट कैरियर को पुराने सोवियत डिजाइन के एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में दर्शाया जा रहा है और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार नहीं है, एयरक्राफ्ट कैरियर में कैपेबिलिटी नहीं है और ये एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियरों को काउंटर नहीं कर सकता। पर दोस्तों चाइना के तिलमिलाहट और इस तरीके के आर्टिकल से एटलीस्ट ये तो साफ हो चुका है कि चाइना आईएनएस विक्रांत को लेकर काफी अधिक परेशान है। इवन दोस्तों परेशानी कम बल्कि चाइना काफी अधिक डरा हुआ है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत के पास भी फिलहाल 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है और चाइना के पास 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को भी चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। लेकिन फिर भी चाइना आईएनएस विक्रांत को लेकर इतना अधिक परेशान इसलिए है क्योंकि इससे चाइना के बहुत बड़ा मेगा प्लान के ऊपर डेंट जहां पे पड़ गया है तो वहीं पे चाइना को अब ये डर सता रहा है कि आईएनएस विक्रांत इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियरों के श्रृंखला का पहला शुरुआत है और इसके बाद चाइना को डेंट देने के लिए इंडिया और भी एयरक्राफ्ट कैरियरों को तैयार कर सकता है। दोस्तों इंडिया के पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को इंडियन ओशन के अंदर या फिर कहे तो इस रीजन के अंदर नेवल डोमिनेंस को बढ़ाने को लेके एक गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि दोस्तों इस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र के ऊपर भी हवाई दबदबा बना सकता है और एक तरीके से एयर स्पेस को कंट्रोल करते हुए दूर तक जाके दुश्मन के जहाजों को हंट करना और दुश्मन के जहाजों को आवश्यकता पड़ने पर डुबा भी सकता है। हालांकि एयरक्राफ्ट कैरियर संपूर्ण रूप से एक फ्लोटिंग एयरवेस होता है जिस बदौलत इसका इस्तेमाल समुद्री रास्ते से भी दुश्मन के ऊपर एयर स्ट्राइक को अंजाम दे सकता है। और दोस्तों इससे जो चाइना का सपना टूटा वो असल में कुछ और नहीं बल्कि इंडियन ओशन के अंदर अपने दबदबा बढ़ाना था। बेसिकली आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना इंडियन ओशन के अंदर इंडिया के ताकत को कम करने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को बना रहा है जो इंडिया को घेरने का एक रणनीति है जो एक तरीके से विफल तो हो चुका है और भारत बेहतरीन ढंग से डिप्लोमेटिकली इसे काउंटर भी कर रहा है। पर दोस्तों अगर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के अंतर्गत चाइना को 1-2 सक्सेस भी मिला है, मतलब जैसे कि जिबूटी या फिर कहे तो पाकिस्तान के ग्वादर बेस, तो उसे भी अब भारत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के द्वारा काउंटर कर सकता है या फिर वहां से जो खतरा है वो भी एयरक्राफ्ट कैरियरों के द्वारा न्यूट्रलाइज हो सकता है। मतलब इंडियन ओशन के अंदर चाइना का इंडिया को घेरने का रणनीति तो अब ध्वस्त हो गया। दूसरी तरफ इंडियन ओशन के अंदर गुजरने वाले जो ट्रेड रूट है उसके ऊपर भी चाइना अपना पकड़ को मजबूत करना चाहता था, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियरों के बदौलत अब इस ट्रेड रूट के ऊपर भारत एयर कवर भी प्रोवाइड कर सकेगा। अगर इस तरीके के ट्रेड रूट के ऊपर चाइना अपना दबदबा बढ़ाने के लिए कोई मिलिटराइजेशन करता है तो भारत आसानी से अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों के बदौलत उसे काउंटर कर सकेगा। मतलब चाइना का दूसरा बड़ा प्लान फेल हो चुका है। हालांकि दोस्तों ट्रेड रूट के ऊपर कब्जा करने का रणनीति भी चाइना का पहले ही ध्वस्त हो चुका था, जिस वजह से चाइना के द्वारा सी पैक रणनीति को आगे बढ़ाने का तैयारी किया गया। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से सी पैक अब फेल हो रहा है उससे चाइना और भी अधिक चिंतित है। इवन खाली सी पैक फेल नहीं हो रहा है बल्कि सी पैक के थ्रू चाइना जहां से गुजरना चाहता है उसके नजदीक भी भारत अपने मजबूती को बढ़ा रहा है। जैसे कि दौलत बे गोल्डी बेस बना के भारत चाइना पाकिस्तान के काराकोरम पास के नजदीक बैठा हुआ है, तो वहीं पे इसी कारण से चाइना के तरफ से साल 2020 में भारत के साथ झड़प शुरू किया गया था। हालांकि उसमें भी चाइना को मुंह की खाना पड़ा और अब समुद्री सरहद पे भी चाइना के रणनीति फेल हो रहा है। दोस्तों चाइना के इस तरीके के रणनीति को फेल होते हुए देखने के बाद चाइनीज मीडिया और सहन नहीं कर पा रहा है और चाइनीज मीडिया के तिलमिलाहट चाइनीज मीडिया के आर्टिकलों के द्वारा प्रकाश हो रहा है। बेसिकली दोस्तों चाइनीज मीडिया के आर्टिकलों में भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर को नीचा दिखाने के लिए इसे सोवियत डिजाइन के स्की जंप एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में दर्शाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये इतना कारगर नहीं होगा। हालांकि इसके अलावा बताया यह भी जा रहा है कि भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर संपूर्ण तैयार नहीं है। पर वहीं पे चाइना को यह भी जान रखना चाहिए कि चाइना के बेड़े में जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है मतलब लियोनिंग और शांगडोंग, ये दोनों ही स्की जंप से लैस है। हालांकि दोस्तों इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियरों को अगर देखा जाए तो ये कुछ और नहीं बल्कि रशिया के कुज्नेत्सोव एयरक्राफ्ट कैरियर के ही डिजाइन है और चाइना की तरफ से इसे खाली बनाया गया है। डिजाइन से लेके एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्टों को भी चाइना की तरफ से कॉपी किया गया है और जो J-15 एयरक्राफ्टों को चाइना की तरफ से इस्तेमाल करने का बात कहा जाता है दोस्तों ये कुछ और नहीं बल्कि सुखोई 33 का ही एक कॉपी है। दोस्तों चाइना की तरफ से हाल ही में जो एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप 003 को लॉन्च किया गया है, बेसिकली अगर बताया जाए तो यही चाइना का पहला इंडोजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। मतलब इंडोजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर निर्माण करने के मामले में चाइना
चाइना अभी भी भारत से पीछे है। दोस्तों टाइप 003 को ही चाइना का पहला डिजाइन किया हुआ या फिर कहे तो डेवलप किया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जो शांगडोंग को चाइना की तरफ से बनाया गया था वो कुछ और नहीं बल्कि एक डिजाइन को कॉपी करके बनाया गया था या फिर कहे तो डिजाइन को उधार लेके बनाया गया था, जिसे एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर तो कतई नहीं कहा जा सकता। हालांकि दोस्तों भारत की इंडिजिनाइजेशन भी चाइना को चुभ रहा है, और अगर ऐसा नहीं होता तो आईएनएस विक्रमादित्य को लेके भी चाइना की तरफ से बयान आता। दोस्तों भारत जब रशिया से आईएनएस विक्रमादित्य को हासिल किया था तब चाइना के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था, लेकिन चाइना तब उतना तिल मिलाया नहीं था जितना अब तिल मिला रहा है जब चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। और दोस्तों इससे आप समझ सकते होंगे कि आईएनएस विक्रमादित्य चाइना को इतना असर नहीं डालता है जितना आईएनएस विक्रांत डालता है। और दोस्तों इसके मेन कारण है इंडिजनाइजेशन। दोस्तों इंडिजनाइज तरीके से भारत अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है तो इसका सिंपल मतलब यह है कि आवश्यकता पड़ने पे भारत इससे भी अधिक मात्रा में एयरक्राफ्ट कैरियरों का निर्माण कर सकता है। और चाइना अगर 10 एयरक्राफ्ट कैरियरों को निर्माण करके इंडिया को काउंटर करना चाहता है या फिर इंडियन ओशन के अंदर अपने दबदबे को मजबूत करना चाहता है, और उसे काउंटर करने के लिए अगर भारत को भी 10 एयरक्राफ्ट कैरियरों का आवश्यकता होता है, तो भारत अब उस स्थिति में है जहां पे बजट को अगर सही ढंग से आवंटन किया जाए तो भारत भी चाइना के जैसे एयरक्राफ्ट कैरियरों को एक के बाद एक निर्माण कर सकेगा। हालांकि दोस्तों इसके अलावा आप लोगों को यह भी जान लेना चाहिए कि विदेश से खरीदे जाने वाले एयरक्राफ्ट कैरियरों के मुकाबले में स्वदेशी तरीके से बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर काफी अधिक सस्ता है, और सस्ता होने के कारण ये भारत के लिए बजट में भी काफी अधिक फिट हो सकेगा। ऊपर से दोस्तों ये स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, इस कारण से इस एयरक्राफ्ट कैरियर के मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए भी भारत को किसी अन्य देश के ऊपर निर्भर करना नहीं पड़ेगा, और रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लंबा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों आईएनएस विक्रमादित्य को लेकर चाइना को तिलमिलाहट इसीलिए नहीं था क्योंकि चाइना को पता था कि ये विदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है और भारत की तरफ से एक एयरक्राफ्ट कैरियर को खरीदा गया है, तो उससे चाइना को इसलिए उतना फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उससे संपूर्ण इंडियन ओशन को कवर करना पॉसिबल नहीं था। और इंडियन ओशन के सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए भारत के द्वारा अगर और अधिक मात्रा में एयरक्राफ्ट कैरियरों को खरीदने का इरादा बनाया जाता तो ये बहुत टाइम टेकिंग था। इवन इसके लिए नेगोशिएशन, प्लानिंग, इवन बहुत बड़े बजट का भी आवश्यकता था। पर स्वदेशी तरीके से भारत एयरक्राफ्ट कैरियर को बना लेगा ये चाइना सोचा भी नहीं था। हालांकि इसके अलावा और एक बड़ा कारण ये है कि भारत की तरफ से एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण करने के बाद लगभग वेस्टर्न कंट्रियों के सभी देशों की तरफ से इसे लेके बधाई दिया गया, लेकिन चाइना की तरफ से एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण करने के बाद बधाई तो दूर का बात, बल्कि रशिया की तरफ से तो एक तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर को नीचा दिखा दिया गया था। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जब चाइना की तरफ से लियोनिंग को लॉन्च किया गया था और इंडिया के पास आईएनएस विक्रमादित्य था, तब रशिया के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से साफ कर दिया गया था कि ये जो लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना ने यूक्रेन से खरीद के उसे रीबिल्ड किया है या फिर कहे तो उसके ऊपर लेपापुती किया है, ये कोस्टल एरिया के बाहर ऑपरेट करने लायक है ही नहीं। इवन कुछ आर्टिकलों में तो चाइनीज एक्सपर्टों की तरफ से भी कहा गया कि लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर को चाइना की तरफ से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के क्रू को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब सिंपली चाइना के पास जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें से लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर शायद ही साउथ चाइना सी को छोड़ के इवन कहे तो चाइना के आसपास के कोस्टल रीजन को छोड़ के बाहर आके ऑपरेट कर सकता है। हालांकि साल 2020 में चाइना की तरफ से इस एयरक्राफ्ट कैरियर को पैसिफिक में डिप्लॉय किया गया था, लेकिन वो भी तब जब अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पैसिफिक से बाहर था। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर फिर से एक बार पैसिफिक में उतरने के बाद चाइना तुरंत ही अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को वापस बुला लिया। दूसरी तरफ अगर शांगडोंग को देखा जाए तो शांगडोंग भी लियोनिंग के ही बेस पे बनाया गया है, और इससे संदेह होता है कि शांगडोंग के कैपेबिलिटी भी क्या लियोनिंग के जैसा ही है, मतलब अपने कोस्टल रीजन से क्या ये बाहर निकल सकेगा। हालांकि इसके अलावा चाइना की तरफ से बनाया हुआ हथियारों के रेपुटेशन इतना बेहतर है कि जब भी कोई देश चाइना के हथियारों को खरीदता है तो कुछ महीनों के इस्तेमाल के बाद आइदर वो ग्राउंडेड हो जाता है या फिर स्पेयर पार्ट्स के अभाव से और उड़ान नहीं भर सकता। एग्जाम्पल के रूप में चाइना के जंग फाइटर जैसे एयरक्राफ्ट विंगलोंग जैसे ड्रोनों को ही देख ले, जिसे चाइना की तरफ से अपने परम मित्र कहे जाने वाले पाकिस्तान को तो बेचा गया, लेकिन जंग फाइटरों में से कई सारे एयरक्राफ्ट मेजर फॉल्ट के कारण जहां पे ग्राउंडेड हो गया तो वहीं पे विंगलोंग जैसे ड्रोन पाकिस्तान के द्वारा खरीदने के बाद फ्लाई ही नहीं किया जा सका और पाकिस्तान इसे ग्राउंडेड करके रखा है। इवन बार बार चाइना के सामने गुहार लगा रहा है कि इसे चाइना मेंटेन कर दे। चाइना से खरीदे हुए टैंक और आर्टिलरी को जब पाकिस्तान की तरफ से पहला ट्रायल किया गया था तभी उस ट्रायल के दरमियान ये टैंक और आर्टिलरी खराब हो गया। इवन दोस्तों इसके अलावा पाकिस्तान के बेड़े के जो जहाज है वो रडार के मुश्किल और मिसाइलों के मुश्किलों से गुजर रहा है। ऐसे में चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर किस तरीके का होगा इसे लेके संदेह बना हुआ है। हालांकि दोस्तों चाइना केवल मात्र हथियारों के मामले में ही ऐसा दोयम दर्जे का या फिर कहे तो घटिया दर्जे का इक्विपमेंट नहीं बनाता है, बल्कि चाइना की तरफ से बनाया हुआ लगभग सभी चीज, चाहे वो स्मार्टफोन हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट हो या फिर सैटेलाइट लॉन्च करने वाले रॉकेट, इवन स्पेस स्टेशन हो, सभी बड़े बड़े दुर्घटना का कारण बन चुका है। इवन स्पेस स्टेशन तो एक भयंकर दुर्घटना का कारण तब बन गया था जब अचानक से ये पृथ्वी के ऊपर ही आके गिरने वाला था। ऐसे में आप सोच सकते होंगे कि चाइना किस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, और अगर भारत की तरफ से सक्सेसफुली एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण किया गया है तो इससे चाइनीज मीडिया क्यों जल रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।